दोस्तों, झारखंड वाले के इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे लेके आई हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर प्रोबेबिलिटी के बारे में CC5 जो आपके एग्ज़ाम्स में आने वाली हैं। तो एग्ज़ाम्स में जितने भी कॉइन्स बेस्ड प्रॉब्लम रहेगी उन सभी का सॉल्यूशन इन वीडियो में देखेंगे। कॉइन्स बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनके लिए अब आप निश्चिंत हो जाइए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस वीडियो को बहुत ही एकाग्रता पूर्वक ध्यान से देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आ जाते हैं कि जो हमें चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जैसे हम पढ़ने जा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू दिया गया है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। समझने के लिए मैं यहाँ पे हिंदी का भी यूज़ की हूँ, जैसे प्रायिकता इज इक्वल्स टू हो गया अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। ये हमारा जो है, ये देखिए प्रोबेबिलिटी की मेरे ये फॉर्मूला है। तो ये पहले होता क्या है, ये सब जो है मेरा टोटल्स आउटकम्स वगैरह ये सब क्या है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो आइए पहले इसको हम समझ लेते हैं। जैसे एक कोई भी बैग है मेरा, लाइक उसमें मैंने 4 बॉल डाला, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट एंड ब्लू, ठीक है। अगर आपको बोल दिया जाए कि उसमें से ग्रीन बॉल होने की प्रायिकता क्या होगी वो आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा टोटल बॉल कितना था, उसमें 4 बॉल मैंने उसमें डाला था ना, तो वो जो मेरी टोटल हो गई वही क्या हो गई मेरी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो वो मेरी कहाँ चल जाएगी, नीचे। अब उस 4 बॉल कौन कौन सा था, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, वाइट। अब उसमें मुझे ग्रीन की प्रायिकता निकालने के लिए बोला जा रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो वो मेरा ग्रीन उसमें कितना था, चारों में से एक ही था ना। तो चारों में से अगर हमको ग्रीन निकालना है तो कोई एक ही बॉल निकलेगा, क्योंकि ग्रीन तो वहाँ पे एक ही है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/4। कि मेरा जो भी क्वेश्चंस में आपको दिया, जो निकालने के लिए दिया जा रहा है वो कितना है, उसमें उसको ऊपर लिखना है और जो टोटल है उसको नीचे लिखना है। ऐसा भी आपको एग्जाम में दे सकता है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बोला 4 बॉल, ऑरेंज, ग्रीन, वाइट एंड ब्लू। आपको बोल देगा रेड बॉल निकालने की प्रायिकता बताएं, तो उसमें रेड तो था ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0/4, क्योंकि उसमें रेड नहीं है ना, चारों बॉलों में रेड तो है ही नहीं। तो इसलिए 0/4 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस में पूछा क्या जा रहा है। आ जाते हैं हम आगे। ये हमारी फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इज इक्वल्स टू 1 होती है। अब ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश, ये कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आइए इसको देख लेते हैं पहले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A का मतलब हो गया किसी घटना की होने की जो प्रायिकता होती है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश का मीन्स हो गया कि किसी घटना की होने की जो नहीं प्रायिकता होती है, जो चांसेस नहीं होती है, उसको बुलाया था। तो दोनों का जो एडिशन, जो योग होता है वो क्या होता है, 1 होता है। और देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A का वैल्यू होता है 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश का वैल्यू होता है 0। अब हम इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, जैसे कि अगर नहीं समझ आ रहा है तो, जैसे कि कोई भी क्वेश्चंस में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A का वैल्यू, मान लीजिए सपोज दैट हमको दे दिया गया है 0.2, ठीक है। और हमको फाइंड क्या करने के लिए बोला जा रहा है, जैसे हमें फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश हमें निकालने के लिए बोल दिया गया क्वेश्चंस में। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, 1। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A का वैल्यू पुट करेंगे, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश वैसे ही रहेगा इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A का वैल्यू कितना था, 0.2। तो 1 माइनस 0.2 एंड देन उसका आंसर आ गया। तो इस टाइप से अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो ये भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट MCQ बात क्या है कि प्रोबेबिलिटी जो होता है हमेशा 0 और 1 के बीच में रहता है। मीन्स अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको दे दिया गया फॉलोइंग कोई भी 4 ऑप्शन 1 2 3 4 ऐसे ही लाइक दैट कुछ भी दे दिया गया है, उसमें अगर आपको पूछा गया इसमें से प्रोबेबिलिटी कौन सा नहीं है, या फिर पूछ दिया गया प्रोबेबिलिटी कौन सा है, तो आपको उसको पहचानने के लिए जानना होगा ना कि प्रोबेबिलिटी होता कितना से कितना के बीच में। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेगी, ठीक है। जैसे कि आपका सपोज दैट 2 दे दिया गया तो वो 1 से ज़्यादा है, तो वो आपका प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। फिर और जैसे एग्जांपल ले हम माइनस में अगर ले लें -1.2 या कुछ भी माइनस में ले लें या 1 से ज़्यादा, तो वो आपका प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। मीन्स नेगेटिव चीज़ भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता और 1 भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। 0 से 1 जैसे कि 0.1 0.2 0.9 लाइक कुछ भी, वो सब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी। तो आ जाते हैं हम अपने कॉइन्स बेस्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। तो इतना हमने अभी उसके बारे में परिचय लिया है, अब आ जाते हैं कॉइन्स बेस्ड प्रॉब्लम के बारे में। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि सब में हमने क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए 2 रेशियो 2 दी पावर 1 2 दी पावर 2 2 दी पावर, ये क्या कर रहे हैं हम, ये क्यों लिख रहे हैं। तो आइए इसको जान लेते हैं। जैसे कि किसी भी सिक्का को अगर एक बार उछाला जा रहा है
तो हमने वहाँ पे टू दी पावर 1 लिखा। किसी भी सिक्का को 2 बार उछाला जा रहा है टू दी पावर 2, किसी भी सिक्का को 3 बार तो टू दी पावर 3। उससे हमारे क्या निकल जा रहा है, टोटल सैम्पल स्पेस। यहाँ पे दिखाया गया ना, वेयर एस इज इक्वल्स टू सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो जैसे एक सिक्का को उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या क्या आ जाएगी, जो भी कुल जो संभव परिणामों की संख्या वो क्या आ जाएगा, हेड या तो टेल। अगर एक सिक्का को हम एक बार उछालेंगे तो या तो हेड या तो टेल ही आएगा ना। 2 बार उछालेंगे तो टू दी पावर 2 4, हेड टेल या तो टेल हेड या तो हेड हेड या तो टेल टेल, ये आ सकता है। 3 सिक्का को उछालेंगे तो ये सब हमारा जो दिया गया है वो आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि क्या आपको सैम्पल स्पेस बनाना आ रहा है। मेन मसला तो यही खड़ा करेगा। अगर आप सैम्पल स्पेस बना लिए तो कॉइन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे सबका सॉल्यूशन आप चुटकियों में कर देंगे। तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनता कैसे, तो ये कुछ भी टफ नहीं है, इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो आइए समझ लेते हैं कैसे बनता है। जैसे 3 सिक्का को मैंने उछाला, ठीक है, तो सॉरी 2 सिक्का को उछाला अगर मैंने, जैसे कि मेरे यहाँ पे क्या था 8 था, तो 8 का हाफ कितना हो गया 4, तो 4 हमने यहाँ पे हेड लिखा एंड 4 उसके नीचे हमने यहाँ पे टेल डाला। ओके, अब 4 का हाफ कितना हो गया 2, तो 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, ठीक है। अब 2 का भी हाफ कितना हो गया 1, लास्ट में हमेशा आपका 1 ही बचेगा, तो 2 का हाफ हो गया 1, तो 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल, इस तरह से हमने उसको क्या किया, डालते चले गए। तो इस तरह से हमारा टोटल जो भी आउटकम्स था वो आ गया, ठीक है। पॉसिबल मीन्स आप क्या हुआ, यहाँ पे मैंने क्या किया कि टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 8 आया, क्योंकि हमने 3 टाइम्स उसको उछाला, ठीक है। तो अब 8 का हाफ कितना होता है 4, ठीक है, तो हमने 4 बार हेड लिख देना है और 4 बार टेल, हेड और टेल ही तो आते हैं बस, तो हेड 4 बार और 4 बार टेल। फिर 4 का हाफ हो गया कितना 2, तो 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। अब 2 का हाफ कितना हो गया 1, तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल, इस तरह करके उसको फिल करते जाना है एंड ये हमारे टोटल क्या निकल जाएगी, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये हमारे निकल जाएगी। तो ये देखिए ऐसे ही हमारे टू दी पावर 4 इज 16, तो इसमें क्या करेंगे हम 16 जैसे आ रहा है इसका 4 टाइम्स अगर हम किसी कॉइन्स को उछालेंगे तो 8 बार हेड 8 बार टेल लिख लेंगे। जस्ट उसके सेकंड लाइन में क्या करेंगे 4 हेड 4 टेल 4 हेड 4 टेल, ठीक है। फिर उसमें 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल करके फिल करना है, देन लास्ट उसमें क्या करना है 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल करके फिल करते जाना है। उसके बाद वो हमारी जितनी भी रहेगी टोटल स्पेस सैम्पल स्पेस बन जाएगी। तो देर ना करते हुए आ जाते हैं हम आज के क्वेश्चंस पे। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। मीन्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड मीन्स क्या हो गया, कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रायिकता है, वही हमको यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ पे एक कॉइन को कितने बार उछाला जा रहा है, टॉस्ट किया जा रहा है 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स के लिए जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होगा उसको मैंने निकालने का ट्रिक बताया था ना, ये देखिए ये वाला, ये जो मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है, 4 बार टेल 4 बार हेड, फिर 2 बार टेल 2 बार हेड 2 बार टेल 2 बार हेड एंड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड करके हमने चलते गए। तो इसे ही जो हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम्स था वो निकल गया। अब हमको बोला जा रहा है एटलीस्ट 1 हेड, तो फॉर्मूला तो हमारा यही होता है ना। तो इसमें क्या जो टोटल होता है उसको हमने नीचे लिख लिया, तो 8 हमने यहाँ पे देखिए नीचे लिख लिया है। अब टोटल जो हमारा जो भी हमारे जो संभावना है में क्या बोला गया क्वेश्चन में कि एटलीस्ट 2 हेड, तो इस देखते हैं हम जितना भी हमारा सैम्पल स्पेस है उसमें से एटलीस्ट 2 हेड कहाँ पे आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे भी मेरा एटलीस्ट 1 हेड आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है 2 हेड, सॉरी मीन्स यहाँ पे मेरा सब जगह पे 2 हेड आ रहा है, बाकी में मेरा 1 ही हेड आ रहा है या तो हेड भी नहीं आ रहा है ऐसा। तो इसमें हमें इस चीज़ का चयन करना था कि कहाँ पे हमारा 2 हेड एटलीस्ट आ रहा है। तो इस सब में देखिए मेरा 2 हेड आ रहा है, उसमें 3 हेड आ रहा है, तो 3 हेड भी हम लिख सकते हैं क्योंकि एटलीस्ट 2 बोला, तो एटलीस्ट मतलब कम से कम 2, तो 3 तो कम से कम 2 के अंदर ही आ गया ना, इसलिए हमारी आंसर क्या हो गई 1/2 हो गई, क्योंकि हमारे ये जो था 4/8 आया, जो हमारे जो निकला था मतलब एटलीस्ट 2 हेड किस में 4 बार में आया, तो 4 और टोटल मेरा था कितना 8, तो 4/8 इसको कट करके मेरा आंसर आ गया 1/2। तो ये रहा हमारा आंसर। आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। इसमें यह फेयर कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 1 हेड। इसमें 1 हेड ही आना है और एक कॉइन्स को 2 बार टॉस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए 2 बार जब हम एक कॉइन को उछाल रहे हैं तो उसका टोटल जो आउटकम्स मेरा पॉसिबल आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा, ट्रिक से आपको मैंने ही बता दिया था। तो हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल।
तो जो भी मेरा टोटल था वो तो नीचे 4 चल गया। अब एटलीस्ट 1 हेड बोला जा रहा है, तो देखिए इसमें भी एटलीस्ट 1 हेड आया, इसमें भी आया, देन इसमें भी आया, इसमें 2 टेल आ गया, एक भी हेड यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा शामिल नहीं होगा। ऊपर के तीनों में मेरा एक हेड आया है, तो इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मेरा किस में आया, जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो वो 3 में आया है, तो वही 3 लिखे, और जो हमारा नीचे था टोटल जो भी पॉसिबल आउटकम्स था वो कितना था, 4 था, तो हमने 4 लिखा, इसलिए इसका आंसर हो गया 3/4। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए कॉइन इज टॉस्ड थ्राइज, थ्राइज मीन्स होता है 3 बार उछला जाता है, तो इसका भी फिर सैम्पल स्पेस आप निकाल सकते हैं, वो निकाल लिया हमने। एंड क्या बोला जा रहा है इसमें देन कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट एग्जैक्टली 1 हेड। अब इसमें एटलीस्ट वगैरह वगैरह नहीं बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली 1 हेड आपका आना चाहिए। तो इसमें यहाँ देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली 1 हेड आ रहा है, यहाँ भी एग्जैक्टली आ रहा है, यहाँ भी एग्जैक्टली आ रहा है, तो 3 बार यहाँ पे एग्जैक्टली 1 आ रहा है हेड, तो इसलिए 3/8 था ना यहाँ पे हमारा कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो ये हमारा कितना हो गया, 3 आ गया। 3 में आ रहा है ना कि 1 हेड आ रहा है, एग्जैक्टली एकदम 1 हेड आ रहा है, और टोटल मेरा कितना था, पॉसिबल आउटकम्स था 8, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 3/8। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चंस। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर ना समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार और देखें, अच्छे से समझ लें, उसके बाद पॉइंट्स बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बशर्ते आपकी शर्त है कि आपको इस जो सैम्पल स्पेस निकालने के लिए बताया गया उसको आप एक बार निकाल कर खुद से ट्राई कर लें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि क्या क्या इसमें कमियां रह गई है, तो आगे से इसमें सुधार करने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।